जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी भाव के अंदर बैठेगा वो उस भाव की शक्ति को बढ़ा देता है। जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के 90% दोषों को समाप्त कर देता है। ऐसा आपने सुना होगा रील्स पे, शॉर्ट्स पे, क्योंकि जुपिटर एक ज्ञान का कारक है। जुपिटर एक्सपेंडिशन का कारण है। वो जहाँ बैठता है एक्सपेंडेशन बढ़ा देता है, उस जगह को बढ़ा देता है, भले ही वो किसी दुखी भाव में बैठा हो या किसी हैप्पी भाव में बैठा हो। अब जुपिटर अगर लग्नेश में बैठकर कुछ कह रहा है तो लग्नेश में आपका स्वभाव एक भारी सा हो जाएगा, आपके अंदर एक गर्वात्म सा हो जाएगा। जुपिटर लग्नेश में अगर है तो आपके अंदर वो एबिलिटी, आप हाई इंट्यूटिव पावर हो जाओगे। आप इतना सोच पाओगे अपने अंदर कि हाँ, आप कुछ भी हर चीज़ आप भगवान के भरोसे, लाइक आपकी आस्था उन पर रहेगी, आप उन पर सोच पाओगे। अब फर्स्ट हाउस जुपिटर वालों के लिए क्या सा करियर है। आप अपने जहाँ जाओ, आप जहाँ जाओगे वहाँ निखरोगे। यदि आपका जुपिटर स्ट्रांग है लग्नेश में बैठकर, उच्च का है या मित्र राशि में है, तो आप जहाँ जाओगे ऑटोमेटिक दिखोगे। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होगी, आपका ज्ञान ही कुछ ऐसा होगा कि आपसे लोग बात करके ही आपको समझ जाएंगे आप कैसे हो। तो आपको लाइक एडवाइज़री कंसल्टेंट्स, देखो लग्नेश का जुपिटर हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको एडवाइज़री या भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों को हेल्प कर सके, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें ही पसंद है। आप लग्न में बृहस्पति लेकर आए हो तो वो किसकी क्या डिमांड होती है कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हो, किस तरीके से लोगों को बनाते हो, किस तरीके से लोगों को एडवाइस देते हो, ये इम्पॉर्टेंट होती है। अब सेकंड फर्स्ट हाउस में बैठ, मैंने बोला ना, वो एक्सपैंड कर देता है हर चीज़ों को, तो आपकी बॉडी जो है वो एक्सपैंड कर देता है जुपिटर। अब सेकंड हाउस में आपके वेल्थ को एक्सपैंड कर देगा, लेकिन पहले आपको स्ट्रगल देगा। जुपिटर कहते हैं सेकंड हाउस में बैठा बहुत पैसा देगा, लेकिन शुरुआत फेज़ में आपको वो उस लायक बनाएगा। गुरु होते हैं वो आपको तुरंत ही नहीं कोई इनाम देते हैं, पहले वो आपसे मेहनत करवाते हैं किसी भी चीज़ में, फिर वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। अब ऐसे ही अगर जुपिटर, हम अगर बात करें 6, 8, 12 भाव की, लोग कहते हैं ये तो नेगेटिव भाव हो गया, इसके अंदर बृहस्पति आए ये आपको ख़राब फल देंगे। देखो बृहस्पति, जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी ख़राब फल देता ही नहीं है। अगर आपके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बृहस्पति है तो वो अपने रिज़ल्ट बस कम कर देगा, यानी कि अपनी जो अच्छी शक्तियाँ दे रहा है उसको कम कर देगा। ख़राब रिज़ल्ट कभी नहीं देता है बृहस्पति जुपिटर। वो आपको बस उतनी जो एबिलिटी जो दूसरों के पास होती है वो आपको नहीं देगा, वो ज्ञान आपको नहीं देगा उस लेवल का। और सेम चीज़ अगर वो वक्री हो जाए फिर भी ये सेम ही करता है। तो जुपिटर जो बोलते हैं अष्टम हाउस में बैठकर पीड़ित हो गया, नहीं, उसके भी अपने काम हैं, उसके भी अपने कारक भाव हैं। अष्टम हाउस में जुपिटर आपको हर एक चीज़ों से बचाता है। आपको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रह सकते आप, बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही बहुत खुश हो जाते हो। करियर वाइज कहें तो जुपिटर अगर आपके कुंडली में पॉजिटिव प्लेसमेंट में है तो आपको टीचिंग और अपना ये प्रोफेशन, जॉब के एडवाइज़री, कंसल्टेंट और कुछ ऐसी चीज़ों को बोलना चाहिए जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, क्योंकि आपके अंदर वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो कॉस्मिक नॉलेज है जो आप लेकर आए हो। अब कुछ लोगों के पास ऐसा ज्ञान होता है जो यहाँ से अर्जित करते हैं धरती लोक से, देन वो डिलीवर करते हैं पर्सन सामने वाले को। लेकिन कुछ के पास होता है वो नेचुरली, ऑटोमेटिक वो नॉलेज उनके अंदर आती है, तो वो होती है जुपिटर की नॉलेज। तो वो नॉलेज आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे आपको वो जुपिटर उस लेवल का रिज़ल्ट नहीं देता है। तो अपने आप को जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हो करो। जुपिटर आपको यही तो चाहता है कि आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करो। जितना आप एक्सपैंड करोगे वो उतना ही और नॉलेज देगा। इस साइकिल को अगर आप समझ गए तो जुपिटर आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है आपको वो अच्छे रिज़ल्ट देगा ही देगा। अब बहुत सारे मिथ हैं कि 7th हाउस में जुपिटर कहते हैं तो पूजा नहीं करनी चाहिए, सॉरी पूजा नहीं करनी चाहिए घर के मंदिर में। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? इंसान सीधे वो 7th हाउस का जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देखता है, तो इंसान इतना धार्मिक बन जाता है कि देखो हर चीज़ का लॉजिक समझा करो। इंसान इतना धार्मिक बन जाता है कि वो कुछ भी अपने गृहस्थी पे, अपने संन्यास, अपने काम में ध्यान नहीं देता। इस वजह से उसे पूजा नहीं करनी चाहिए, ये रीज़न था। लेकिन अब बात इतनी वायरल हो गई, इतना फैल गई ये मिथ, अब लोग कह रहे हैं 7वें हाउस में जुपिटर है पूजा ही मत करो। दिस इज़ अ हाफ नॉलेज। कभी भी आधा ज्ञान हमेशा पूरे खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसको समझो। जब तक जुपिटर को आप समझोगे नहीं आपकी कुंडली में किस जगह में वो बैठा है, क्या आपसे वो डिमांड कर रहा है, तब तक वो जुपिटर आपके लिए फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका भाग्य भाव अच्छा है तो ऑटोमेटिक जुपिटर भी आपके लिए अच्छा काम करेगा, क्योंकि भाग्य भाव के ऑटोमेटिकली कारक होते हैं बृहस्पति 9वें भाव में,
ऑटोमेटिक वो नवम भाव के कारक ही होते हैं। तो अगर वो नवम भाव आपके अंदर कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठा है या आपकी कोई बेनिफिट्स महादशाएँ चल रही हैं आपके जुपिटर से रिलेटेड, तो वो आपको जुपिटर अच्छा रिज़ल्ट देगा। ऑटोमेटिक आप वैसे काम करने लग जाओगे जो जुपिटर करवाना चाहता है। बाकी अगर अगर ऐसा काम नहीं करते हो तो वो आपको स्वाभाविक सी बात है अपने असर कम कर देगा। तो ये होती है जुपिटर की पावर। अब आपके कुंडली के अंदर जुपिटर किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ कि उस भाव से रिलेटेड आपको कौन सा करियर, कौन सी जॉब या बिज़नेस करते हो बिज़नेस, तो आपको कौन सा चीज़ करना चाहिए। और आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि इसका नेक्स्ट सेशन भी लेकर आ पाऊँ। राधे राधे।